हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। सिंस और फार का प्रयोग यदि आपसे नहीं बन रहा बच्चों, तो आज के इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे सिंस और फार का प्रयोग। बोर्ड एग्जाम में चाहे आप मान लीजिए 10th में या 12th में हो, और 9th और 11th वाले बच्चे भी इसे देख सकते हैं। इस सिंस और फार का प्रयोग रिक्त स्थान में आता है। आपका बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स दिया जाता है, वहां पे आपका मॉडल्स भी प्रयोग किया जाता है ना। सिंस फार का प्रयोग दे देता है, मच मनी का प्रयोग देता है। तो सिंस और फार ऑप्शन में ही रहता है और बड़ी आसानी से आप लोग सीखोगे। पहले इसका अर्थ समझो। सिंस का प्रयोग हम कब करते हैं? जब स्टार्टिंग ऑफ टाइम, कोई मतलब समय जब शुरुआत हो रहा हो। जैसे मान लीजिए मॉर्निंग शुरू हो रहा है, जनवरी का महीना क्या हो रहा है? शुरू हो रहा है, ठीक है। तो जब शुरू हो बच्चों, यानी निश्चित समय के लिए कि भाई साहब आज सुबह से हम दौड़ रहे थे, शाम से हम दौड़ रहे थे, तो निश्चित समय में हम सिंस का प्रयोग करते हैं। अर्थात पॉइंट ऑफ टाइम यानी फिक्स समय है। लेकिन वहां पे जब पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं बच्चों, मतलब अनिश्चित समय। अनिश्चित समय का मतलब होता है जैसे 2 घंटे है ना, 2 साल, 3 महीने, 1 घंटे। अब क्या पता 1 घंटे किस दिन के लिए बात कर रहा है, कोई फिक्स नहीं है ना। लेकिन यदि संडे की बात कर दिया, रविवार, तो रविवार फिक्स हो जाता है। जनवरी की बात करते, जनवरी फिक्स हो जाता है। तो जब फिक्स हो जाता है वहां पे सिंस का प्रयोग करते हैं। अब हमने बोल दिया मान लीजिए 3 दिन। 3 दिन में बताओ, क्या 3 दिन कभी भी हो सकता है? जनवरी का भी 3 दिन हो सकता है, 2020 का भी 3 दिन हो सकता है, 2025 का भी 3 दिन हो सकता है। तो कभी भी 3 दिन हो सकता है। तो 3 दिन आपका क्या हो जाएगा? अनिश्चित टाइम। तो उस स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे? फार का। लेकिन वहीं पे हम कह देंगे कि आपका सुबह 8 बजे, मॉर्निंग में 8 बजे, तो 8 बजे फिक्स टाइम हो गया कि भाई 8 बजे से ही ये खेलना शुरू किया है, ठीक है। या कि हम कहीं खेलने जाएंगे शाम को 6 बजे, तो फिक्स है कि हमको शाम को 6 बजे जाना, वहां पे सिंस लगेगा, ठीक। तो जब फिक्स की बात की जाती है एक निश्चित टाइम का, यानी जो आपका समय निश्चित रहेगा, तो वहां पे सिंस का प्रयोग करेंगे। और जब आप अनिश्चित समय की बात करेंगे बच्चों, तो वहां पर पीरियड ऑफ टाइम अर्थात फार का प्रयोग करेंगे। जैसे यहां पर आप देखेंगे, पहला एग्जाम्पल देखिएगा, इट हैज बीन रेनिंग 3 डेज, 3 दिन से वर्षा हो रही है। अब भाई साहब मतलब यहां पर क्लियर नहीं है कि कितने दिन से वर्षा हो रही है। 3 दिन से हो रही है, लेकिन कब के 3 दिन से फिक्स है कि नहीं है, ये बताओ आप। 3 दिन फिक्स नहीं है, जनवरी का भी 3 दिन हो सकता है ना, मतलब मार्च का भी 3 दिन हो सकता है, 2018 की भी हो सकता है। तो जब फिक्स नहीं है बच्चों, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? तो वहां पर हम फार का प्रयोग करेंगे। तो पहले का हो जाएगा फार। अब देखिए, सोनू हैड बीन वर्किंग, कार्य कर रहा है मॉर्निंग से, सुबह से। तो सुबह फिक्स है भैया, आज ही सुबह होगा, तो यहां पर लग जाएगा सिंस। क्या लग जाएगा बच्चों? सिंस, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे देखिए, बी हैव बीन रीडिंग, भाई हम जो है पढ़ रहे थे। कब से भाई साहब? सुबह से ही पढ़ रहे हैं, तो फिर हमारा हो जाएगा यहाँ पे सिंस, SINCE, सिंस। मतलब 8 बजे से, फिक्स टाइम है ना। जब फिक्स टाइम की बात कर दी जाती है, पीरियड ऑफ टाइम, सॉरी स्टार्टिंग या पॉइंट ऑफ टाइम, तो निश्चित समय। जब निश्चित समय है तो सिंस का प्रयोग कर लेंगे। सी हैज नॉट बीन वर्किंग, ठीक है, 2 आवर्स, हमको केवल लास्ट का देखना है। 2 आवर्स, 2 घंटे। 2 घंटे कभी भी हो सकता है, इसलिए आप यहां पर 2 घंटे हो गया, 3 दिन हो गया, 3 साल हो गया, 3 सप्ताह हो गया, 3 महीना हो गया, 2 महीना हो गया। तो ये सब क्या हो जाते हैं? फार के लिए हो जाता है। अब मंडे बच्चों, मंडे के लिए क्या होगा आप ही बताओ। मंडे के लिए क्या होगा? मंडे फिक्स है कि नहीं? बिल्कुल, रविवार फिक्स है, इसलिए सिंस का प्रयोग होगा। जो फिक्स है तो फिक्स है, सिंस का प्रयोग कर लिए। फिर एन आवर, 1 घंटे, 1 घंटे की बात की जा रही है, और 1 घंटा कभी फिक्स नहीं रहता है। तो यदि 1 घंटा फिक्स नहीं है, 1 घंटा कभी हो सकता है, सुबह का 1 घंटा, दोपहर का 1 घंटा, रात का 1 घंटा हो सकता है, तो फार का प्रयोग। तो इस प्रकार से सिंस और फार का प्रयोग आप आसानी से कर सकते हैं, बिना इधर उधर टाइम वेस्ट किए हुए आसानी से सीख सकते हैं। और ऐसे आपको किस चीज पर डाउट है, क्या चीज चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और एक छोटा सा सपोर्ट मांगता हूं, बस लाइक करके शेयर कर दें। एक छोटा सा लाइक बच्चों हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है, और आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो ऐसे ही लाते रहेंगे। बस आप लोग एक छोटा सा लाइक करके शेयर करें। ओके बच्चों, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।